सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चारू की एग्जिट की खबर आ रही है। जी हाँ, खबर ऐसी आ रही है कि अचानक सबको ये पता चलेगा कि चारू का संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, चारू का संपर्क सबसे टूट जाएगा और इसके कारण टेंशन बढ़ने वाला है, और वो भी ऐसे मौके पर जब अबीरा की अंशुमन से शादी हो रही है और क्रिश की तान्या के साथ शादी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या, और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जी हाँ, खबर आ रही है कि चारू का संपर्क सबसे टूट जाएगा। चारू कहाँ है, किधर है, और उसने संपर्क क्यों तोड़ दिया है सबसे, और उसका संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर काफी चिंता हो जाएगी और काफी गहमा गहमी भी होने वाली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होने वाला है और एक बार फिर कियारा की पोजीशन खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि कियारा के लिए शंका कुशंका होने वाली है। हालांकि कियारा के लिए क्यों, ये एक रहस्य की बात है जो शायद बाद में हमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, कियारा की भी मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं चारू की एग्जिट इसी के जरिए हो सकती है, ऐसी खबरें सुनने में आ रही है। और हो सकता है कि इस घटना के बाद अबीरा और अंशुमन की जो शादी हो रही है उस शादी में विघ्न आ जाए, क्रिश की शादी में विघ्न आ जाए। हो सकता है कि शादी रुक जाए। हम तो यही चाहते हैं कि शादी किसी तरह से रुक जाए और अरमान और अबीरा एक हो जाए। हालांकि अबीरा ने, जब वो लोग मायरा को ढूंढने गए थे, तब अपना जो सारा दुख दर्द अरमान के सामने व्यक्त किया, और उसके बाद भी अरमान ने कुछ सच बताया नहीं है। अरमान भी दुखी है, अबीरा भी दुखी है, दोनों दुविधा में है, दोनों द्वंद में है, दोनों अपनी अपनी भावनाओं के साथ जूझ रहे हैं। लेकिन अबीरा को लगेगा कि अरमान ने एक बार फिर आई लव यू बोलकर अबीरा की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तो इसलिए वो उसके साथ अपना सारा रिश्ता खत्म करने वाली है। जहां वो कहने वाली है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं बन सकता, अब हमारा एक होना बिल्कुल भी संभव नहीं है, और अब मैं अंशुमन के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। और ये बात बोलकर वो आगे बढ़ने की कोशिश भी करने वाली है। लेकिन हाँ, दिल में दर्द है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन वो जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करने वाली है। और इस बीच ये खबर आने के बाद अंशुमन और अबीरा की शादी पर ब्रेक लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ये बाद में हमें पता चलेगा, लेकिन लग जाए तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि पूकी का यानी कि मायरा का सच कैसे सामने आएगा। अरमान बता नहीं पा रहा है, गीतांजलि को पता है वो भी बोल नहीं रही है, दादीसा को पता है वो भी किसी को बता नहीं रही है, तो आखिर ये सच आएगा तो कैसे सामने आएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद अबीर आया है तो अबीर ये काम करेगा, क्योंकि अबीर ने पहले भी ऐसा काम किया था, बच्चे का सच उजागर किया था, और एक बार फिर वो मायरा का सच सामने ला सकता है। लेकिन पहले उसको पता तो चलना चाहिए। वो भी तो नहीं जानता कि पूकी ही मायरा है और मायरा ही पूकी है। उसको अगर पता चला तो शायद वो बता सकता है। हाँ, दादू को शायद पता होगा, क्योंकि दादू ये जानते हैं कि ये गीतांजलि की बेटी नहीं है, अरमान की बेटी है। और दादू अब ये जान चुके हैं कि अबीरा और अरमान दोनों रिश्ते में थे, दोनों पति पत्नी थे, तो हो सकता है कि ये अबीरा की बेटी हो। दादू ये अंदाजा लगा सकते हैं, और हो सकता है कि उनके मुंह से ये सच निकल भी जाए, या फिर वो किसी को बता रहे हो और किसी ने सुन लिया हो सकता है मायरा खुद सुन ले। और मायरा को अगर सच पता चल गया ना, फिर तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले मायरा को सच पता चलना चाहिए, है ना। आपको क्या लगता है, हमें लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।